हेलो, सबसे पहले तो प्रणाम पापा। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा दूर हैं मुझसे और काफ़ी ज़्यादा दूर है, जहाँ पे शायद मैं आपसे मिलने तो नहीं आ सकती। बट मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, आई नो कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप बहुत खुश होते। मैंने बहुत चीज़ें मिस करी हैं जब से आप मेरे साथ नहीं रहे हो, तब से लेके आज तक के ड्यूरेशन में। क्योंकि कभी भी अब होता है ना ऐसा कि कुछ भी मैं करती हूँ, कुछ भी अचीव करती हूँ, जब भी मैं गिरती हूँ, जब भी मुझे ऐसी चीज़ें लगती कि यार आज का दिन जो रहा वो बहुत ख़राब रहा या आज का दिन बहुत अच्छा रहा, तो वो मैं मेरे पास कोई होता नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ, बोल पाऊँ। मैंने देखा था कि जब आप मेरे साथ हुआ करते थे तो जहाँ पे भी मैं गलत होती थी उन चीज़ों के लिए आप मुझे हमेशा बताया करते थे। जब भी मेरी ये जॉब आई ना पापा, तभी मुझे लगा था कि यार कुछ तो मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया है और अगर मुगैम्बो मेरे साथ होते तो मैं ज़रूर उनको बताती। मैंने हमेशा आपको बोला कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। जब भी चाहे वो जब भी मुझे लाइक मैं रिलेशन में गई, जब भी मैं फॉल फ्रॉम द हाइट गई या जब भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत ही बुरी थी। आई एम शिवरिंग राइट नाउ, मैं यहाँ पे शिवर कर रही हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ हमेशा, लेकिन जब भी मुझे आपको याद आती है तो मुझे वो पूरा कोविड का रिफ्लेक्स याद आ जाता है कि आप पॉजिटिव कब हुए, आप मेरी वजह से पॉजिटिव हुए थे और आपको हॉस्पिटल ले जाना मेरे साथ हो पाया था। जब आपका क्रिमेंशन था तब शायद किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, साथ नहीं दिया था। मैं हमेशा चिड़चिड़ी रहती हूँ और जितने भी मेरी कलीग हैं उनको लगता है मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा हमेशा डरी हुई, घबराई हुई रहती हूँ। बट क्योंकि मेरा सोसाइटी से और लोगों से भरोसा इसलिए उठ गया है कि वो जो फेस था वो फेस मैंने देखा और मैंने आपके बाद डैडी को जितना रिस्पॉन्सिबल बनते हुए देखा है। उसके बाद मैंने हमेशा सोच लिया था कि जब भी डैडी को मेरी ज़रूरत होगी तो हमेशा वो मुझे अपने पीछे खड़ा पाएंगे एज अ सन, एज अ स्ट्रॉन्ग डॉटर। और मुझे ये भी पता है कि शायद अगर डैडी के हाथ में होता ये चीज़ कि वो मुझे एजुकेशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और पुश कर पाते तो वो बहुत पहले मुझे रोक चुके होते। और जितना मैं आगे बढ़ी हूँ और जितने भी लाइफ में मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, गलतियाँ करी हैं, आगे बढ़ी हूँ, वो सब अपने खुद के लिए, क्योंकि आपने हमेशा बोला था कि तू मेरा बेटा है और तू हमेशा वो करेगी जो तन्मय शायद नहीं कर पाया या जो डैडी शायद नहीं कर पाया या जो चाचू शायद नहीं कर पाए, वो तू करके दिखाई। और मैं स्टार्टिंग से उस सारे पुश को अपने साथ लेके चलती हूँ, सारे बैगेज को अपने साथ लेके चलती हूँ। और जो ये चिड़चिड़ापन है मेरे शादी को लेके, सोसाइटी को लेके, रिलेटिव्स को लेके और ये जो खानदान जो सारी चीज़ें डैडी बोलते हैं हमेशा, उन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत बैगेज रहा है मेरा हमेशा से कि मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप हमारी फील्ड का और आप हमारी फैमिली का वो स्ट्रॉन्ग पिलर हो जिसके ख़त्म होने पे भी लोग हमेशा खड़े रहेंगे। बट एट द टाइम ऑफ योर क्रिमेंशन जब मैंने वो चीज़ नोटिस करी कि चाहे वो छोटे दादू हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी हो, जब आपको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था ना, तब एट दैट टाइम मैं वहाँ पे स्टैंड बाई करी थी। मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे नहीं होनी चाहिए थी और मेरा रिस्पेक्ट धीरे धीरे सबके लिए ख़त्म होता चला गया। तो मैं बस इतना बोलना चाहती थी कि मैं बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं जब यहाँ पे होती हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में होती हूँ, तो सबको लगता है ऐसा कि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी पर्सनालिटी में दिखती है। बट उनको ये नहीं पता कि मैं डेली आपसे बिना बात किए हुए नहीं सोती हूँ। जब भी मुझे ये लगता है कि मैं कुछ गलत करके आई हूँ या मैंने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया, तो मुझे हमेशा आपकी याद आती है। और शायद मैं इस वीडियो में आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक इस चीज़ का क्रेडिट किसी को दे नहीं पाई थी। सबको लगता था कि आई एम द बेस्ट इन इट, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ के पीछे आप हो। तो थैंक यू फॉर दैट, प्रणाम अगेन। एंड मुगैम्बो खुश हुआ, ये चीज़ मुझे पता थी क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद और ये चीज़ सुनने के बाद आप जहाँ कहीं पे भी होंगे बहुत बहुत हैप्पी फील कर रहे होंगे। आई लव यू पापा।